हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बायोमेड इजी। सो बच्चों, सबसे पहले तो आप में से जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सबसे पहले क्या करेंगे, कमेंट सेक्शन में जाएंगे और वहां पर जाकर के आपको एक एक कमेंट करके मुझे ये बताना है कि आपकी पढ़ाई इस वक्त किस तरह से चल रही है। ठीक है, क्योंकि आप सभी इस वक्त घर पर हैं और क्या कोई पढ़ाई में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी क्वेश्चन है पढ़ाई से रिलेटेड, ठीक है, कोई भी किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में जा करके और वहां पर मेरे साथ में वो शेयर जरूर से करेंगे। ठीक है, क्योंकि कमेंट ही एक ऐसा मीडियम है जिसके थ्रू मैं आपसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकता हूं। ठीक है, तो आप सभी को एक एक कमेंट जरूर करना है। ठीक है, सो आइए अब स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का जो हमारा लेक्चर है। और इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले बच्चों हम एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं जो प्रीवियस क्लास में हमने जो भी डिस्कस किया। सो प्रीवियस क्लास में हमने देखा कि किस तरह से जो सेल साइकिल है, जो हमारा टॉपिक है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, सो इसमें हमने डिस्कस किया कि किस तरह से जो इसकी डिफरेंट डिफरेंट फेजेस हैं, दैट इज G1 फेज, S फेज, G2 एंड M फेज। ठीक है, तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट इसमें फेजेस हैं, इनमें कौन कौन से चेंजेस होते हैं। ठीक है, सेल किस तरह से प्रिपेयर करती है खुद को डिवीजन से पहले, है ना। जैसे कि हमने डिस्कस किया कि सेल एस फेज में एंटर करने से पहले सेल की प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाती है किसमें, G1 फेज में, है ना। और इसी तरह से सेल एम फेज, जो कि जहां पर एक्चुअल डिवीजन होता है सेल का, एम फेज, और उस डिवीजन से पहले, उस फेज में एंटर करने से पहले सेल जो है वो किस में प्रिपरेशन करती है, G2 फेज में, है ना। कई तरह की प्रोटीन्स का फॉर्मेशन होता है ना। एस फेज में जैसे हमने देखा कि रेप्लिकेशन होता है, डीएनए की कॉपी बनती है वहां पर, है ना। कई तरह की प्रोटीन्स का फॉर्मेशन होता है, नई नई सेल्स जो है इसमें सेल ऑर्गेनल्स का डेवलपमेंट होता है, तो उन ऑर्गेनल्स को डेवलप होने के लिए प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट होती है ना। कैरियोकाइनेसिस होता है, साइटोकाइनेसिस होता है। तो ये सारी चीजें जो है हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस की। ठीक है, अब नेक्स्ट जो इसमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसमें हम ये देखेंगे कि सेल डिवाइड तो हो गई, ठीक है, एम फेज में जाने के बाद सेल जो है वो प्रॉपर डिवाइड हो गई। अब इस डिवीजन के बाद सेल किस तरह से सेल साइकिल से बाहर आएगी, ठीक है, या फिर सेल साइकिल से बाहर आने के बाद में वो डिफरेंशिएट हो जाएगी। डिफरेंशिएट होने का मतलब है कि सेल का जो भी फंक्शन है वो फंक्शन सेल एक्वायर करेगी। ठीक है, जो भी फंक्शन उसको परफॉर्म करना होगा तो वो फंक्शन वो एक्वायर करेगी। एक तो कंडीशन ये हो गई। दूसरा कंडीशन क्या है इसमें कि सेल डिफरेंशिएट हो गई, ठीक है, एंड आफ्टर डिफरेंशिएशन द सेल, whether the cell is going to enter again into the cell cycle for further division। ठीक है, क्या सेल दोबारा से सेल साइकिल में एंटर करेगी, ठीक है, जिसको कि हम एक दूसरा इसको हम टर्म देते हैं, दैट इज डी डिफरेंशिएशन, है ना। तो ये सारे टॉपिक्स जो है ये हमारे आज के हम अपने इस लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, सो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का लेक्चर। और इसमें जिस तरह से हमने प्रीवियस क्लास में भी हमने डिस्कस किया था, हियर डिफरेंट फेजेस ऑफ सेल साइकिल। दिस इज द एम फेज, ओके, this is M phase, and next this is the G1 phase, S phase and G2 phase. So these are different phases, and here after the division cell is divided into two daughter cells। ठीक है, अब यहां पर ये क्या है, these are daughter cells, ओके। तो अब हम इसमें ये डिस्कस करेंगे बच्चों कि यहां पर ये जो डॉटर सेल्स हैं, ये डॉटर सेल्स किस तरह से
इस सेल साइकिल में फर्दर डिवीजन के लिए जाएंगी, ठीक है, या फिर ये इस सेल साइकिल से जो है वो आउट हो जाएंगी, यानी सेल साइकिल से बाहर चली जाएंगी और वो डिफरेंशिएट हो जाएंगी। डिफरेंशिएट यानी कि वो अपना फंक्शन जो है, वो जो भी फंक्शन उसको परफॉर्म करना है उस फंक्शन को वो एक्वायर कर लेगी। दैट इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो ये जो है इन पॉइंट को हम आज डिस्कस करेंगे इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहां पर जो केस है हम इसमें ये डिस्कस करने वाले हैं कि सेल डिवीजन हो गया, सेल का डिवीजन हो गया, 2 डॉटर सेल्स बन गई, पेरेंट से 2 डॉटर सेल्स बनी। अब ये सेल जो है डॉटर सेल्स, दे आर गोइंग टू आउट फ्रॉम द सेल साइकिल, ठीक है। सेल साइकिल से वो आउट होने वाली है, यानी सेल साइकिल से बाहर जाने वाली है। दैट इज दे आर गोइंग टू बी डिफरेंशिएट, दे आर गोइंग टू एक्वायर देयर फंक्शंस, ओके। सो अब यहां पर क्या होगा, सेल, दीज आर इमेच्योर सेल्स, ठीक है। जो भी सेल्स डिवाइड हुई है, डिवाइड होकर के जो डॉटर सेल्स बनी है, ये कैसी सेल्स है, ये अभी इमेच्योर सेल्स हैं। इनका प्रॉपर तरीके से ये डेवलप्ड नहीं है, ठीक है। इनका साइज जो है, सेल का साइज जो है, दैट इज वेरी स्मॉल साइज, ठीक है। तो इनको प्रॉपर डेवलपमेंट की जरूरत है अभी। इनको कह सकते हैं कि इनका जो साइज है, सेल का साइज इंक्रीज होने की अभी जरूरत है, ठीक है। तो इन सारे रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए अब क्या होगा, ये सेल G1 फेज में जाएंगी, ठीक है। ये जो डॉटर सेल्स है, ये डॉटर सेल्स दे विल एंटर इनटू द G1 फेज, ठीक है। ये G1 फेज में एंटर करेंगी और G1 फेज में जब ये फुल्ली मैच्योर हो जाएंगी, ठीक है, व्हेन दे गेट फुल्ली मैच्योर्ड, दे आर प्रॉपरली डेवलप्ड, देन दे विल कम आउट फ्रॉम दिस सेल साइकिल एंड दे विल गेट डिफरेंशिएटेड। समझ में आ रहा है? जब ये G1 फेज में ये जो सेल्स हैं, दे विल एंटर इनटू G1 फेज, ठीक है। और जब ये पूरी तरह से G1 फेज में मैच्योर हो जाएंगी, आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, दे विल कम आउट फ्रॉम दिस सेल साइकिल, ठीक है, एंड दे विल फर्दर डिफरेंशिएट, ठीक है। अब यहां पर होता क्या है कि जब ये G1 फेज में एंटर की और यहां पर पूरी तरह से मैच्योर हो गई, ठीक है, सो सेल यहां पर जो है एक फेज आती है सेल साइकिल में, जिसको कि हम बोलते हैं G0 और इसे हम G0 भी बोलते हैं, ठीक है। G0 इस तरह से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। G0 ये भी एक फेज है, इसी सेल साइकिल की ही एक फेज है, G0 फेज, ठीक है। और इस G0 फेज को हम इनएक्टिव फेज भी बोल सकते हैं, इनएक्टिव फेज, या फिर इसी को ही हम क्विसेंट फेज इस नाम से भी जानते हैं इसको, ठीक है। इनएक्टिव फेज या फिर क्विसेंट फेज। तो इनएक्टिव, अब इनएक्टिव का मतलब आप यहां पर ये नहीं समझेंगे कि यहां पर किसी तरह की कोई एक्टिविटी नहीं हो रही, ठीक है, ठीक है। इनएक्टिव का मतलब ये नहीं है, यहां पर सिर्फ इतना मतलब है कि सेल जो है इसमें किसी तरह का फर्दर डिवीजन नहीं हो रहा है, ठीक है। सेल जो है वो इनएक्टिव फेज में है, या फिर इसी को हम जो नाम देते हैं दैट इज द क्विसेंट फेज, ठीक है। इसे हम क्विसेंट फेज भी बोलता है। तो अब इस G0 फेज को आप समझेंगे, यहां पर जो समझने वाला जो पॉइंट है वो यहीं पर है कि ये जो G0 फेज है, सेल G0 फेज में किस तरह से एंटर करती है, ठीक है। तो अब यहां पर 2 तरीकों से हम इसे समझ सकते हैं, ठीक है। यहां पर जो G0 फेज है, ये सेल जो यहां जीवन में गई और पूरी तरह से जब मैच्योर हुई, तो यहां पर जो G0 फेज है वो 2 तरीके से यहां पर आ सकती है, ठीक है। एक जो पहला तरीका है, यहां पर इस तरह से ठीक है, इस तरीके से यहां पर ये फेज क्या है, एक तो हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। दोनों तरीकों का आपको देखना है, ठीक है। फिर इसमें से हम ये बताएंगे कि इन दोनों तरीकों में से कौन सा जो वे है यहां पर करेक्ट है, ठीक है। तो सबसे पहले तो है कि ये G0 फेज थी और यहां पर ये G1 फेज है, और इससे पहले हमने यहां पर रिप्रेजेंट किया इस G0 फेज को, ठीक है।
इस तरीके से हमने इसे रिप्रेजेंट किया। दिस इज द फर्स्ट वे फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ जी नॉट फेज। ठीक है, तो अब यहां पर जब अगर हमने इस तरह से इसको रिप्रेजेंट किया है, इस जी नॉट फेज को जी1 से पहले हमने इस तरह से रिप्रेजेंट किया है, तो यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग एक पॉइंट ये हो जाएगा कि सेल तो यहां पर जीवन सबसे पहले तो यहां जीवन में एंटर की थी ना, सेल यहां पर जीवन में एंटर की, और जीवन में एंटर करने के बाद यहां पर जब वो मेच्योर हुई, सो आफ्टर मैचुरेशन वो फिर से जी नॉट में चली गई, है ना। पहले जीवन में गई, जीवन से वापस इस तरह से जी नॉट फेज में गई, है ना। तो यहां पर थोड़ा सा एक तरह से कंफ्यूजन सा क्रिएट हो जाएगा। तो इस तरह से इसको हम रिप्रेजेंट ना करके, एक्चुअली कुछ बुक्स में आपको इस तरह से भी दिखेगा, ठीक है, तो इसे हम इस तरह से रिप्रेजेंट ना करके और एक दूसरे वे में इसको रिप्रेजेंटेशन, इसका जो रिप्रेजेंटेशन है ये, ठीक है, इस तरह से ना करके, और हम इसमें देखेंगे अगर हम इस जी नॉट फेज को अगर हम इस तरह से रिप्रेजेंट करें, ठीक है, सो दिस इज द प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन ऑफ जी नॉट फेज। ठीक है, दिस इज द प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, यानी कि सेल जो है यहां पर पहले क्या हुआ, यहां पर मैच्योर हुई, सेल मैच्योर हुई, और मैच्योरेशन के बाद में यहां पर सेल जो है वो सेल साइकिल से आउट हो गई। ठीक है, आउट हो गई, और फर्दर जो है वो क्या हुआ, उस पर मैच्योरेशन हुआ। ठीक है, मैचुरेशन यहाँ पर जी1 फेज में जो प्रॉपर जो सेल थी, सेल का डेवलपमेंट हुआ इस जी नॉट फेज में। ठीक है, मैचुरेशन के बाद आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम व्हेन द सेल विल गेट मैच्योर्ड, फुली मैच्योर्ड, देन इट विल कम आउट। ये क्या होगी, सेल ये सेल साइकिल से बाहर आ जाएगी। ठीक है, और यहां पर आने के बाद अब नेक्स्ट क्या होगा, यहां पर सबसे पहली जो कंडीशन होगी दैट इज सेल विल, इसको यहां पर ना लिख के मैं थोड़ा सा नीचे लिख रहा हूं, इसमें इस तरह से आप भी लिखेंगे। सो फर्स्ट कंडीशन यहां पर क्या होगी, दैट सेल विल कम आउट, सेल विल कम आउट फ्रॉम cell cycle and will get differentiate okay, this is the first condition। यानी कि सेल मैच्योर हुई, मैच्योर होने के बाद जो सेल थी वो जी नॉट फेज में, ठीक है, वो इनएक्टिव फेज, इसीलिए हमने इसको बोला इनएक्टिव फेज या फिर क्विसेंट फेज। ठीक है, और उसी इनएक्टिव फेज में रहने के बाद सेल जो है वो सेल साइकिल से बाहर आ गई। ठीक है, यानी कि वो फर्दर एस फेज में एंटर नहीं की। समझ में आ रहा है यहाँ पर ये जो पॉइंट है कि सेल जी1 फेज में तो मैच्योर हुई, ठीक है, मैच्योर होने के बाद ये जी नॉट फेज में गई, और वहां पर जो है वो कहने का मतलब है कि वहां पर वो इनएक्टिव स्टेट में रही, वो फर्दर एस फेज में एंटर नहीं किया उस सेल ने। अगर वो फर्दर एस फेज में एंटर कर जाता तब क्या होता, अगर वो सेल बाहर ना जा करके, और अगर वो एस फेज में एंटर कर जाता तब क्या होता, तो सेल जो है वो फिर से डिवाइड करने लगता, है ना, क्योंकि एस फेज में क्या है, यहाँ पर डिवीजन स्टार्ट हो जाता फिर से। तो इस तरह से जो ये अब सेल जो यहां पर बाहर आई जी नॉट फेज से, अब फर्दर क्या होगा कि सेल जो है वो डिफरेंशिएट हो जाएगी, इसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन मींस सेल विल एक्वायर इट्स ओन फंक्शन। ठीक है, वॉट एवर द फंक्शन इज गोइंग टू बी परफॉर्म, जिस फंक्शन के लिए वो बनी हुई है उस फंक्शन को वो एक्वायर करेगी, एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। ठीक है, दिस वॉज द फर्स्ट कंडीशन। ओके, एंड द सेकेंड कंडीशन हियर इज, सपोज यहां पर क्या हुआ कि सेल
G0 फेज में एंटर करने के बाद सेल बाहर की तरफ आई और सेल ने अपना फंक्शन एक्वायर किया, डिफरेंशिएशन हुआ। ठीक है। सेकेंड यहां पर केस ये भी पॉसिबल है कि सेल डिफरेंशिएट होने के बाद, ठीक है, यानी सेल का जो भी फंक्शन था एक्वायर किया उसने, डिफरेंशिएट हुई, और डिफरेंशिएट होने के बाद सेल फिर से सेल साइकिल में एंटर कर जाए। ऐसे भी कुछ केसेस हैं। ठीक है। जैसे आप पढ़ेंगे सेकेंडरी ग्रोथ, प्लांट में जो सेकेंडरी ग्रोथ है वहां पर कुछ सेल्स होती है जिनको बोलते हैं पैरेनकाइमेटस सेल्स। ठीक है। तो उस प्रोसेस में आप देखेंगे कि किस तरह से जो सेल है वो डिफरेंशिएट हो गई। ठीक है। उनका जो फंक्शन था उन्होंने वो फंक्शन एक्वायर कर लिया। ठीक है। कैम्बियम रिंग का फॉर्मेशन करना, वो सारी चीजें एक अलग टॉपिक है उसमें। तो वहां पर क्या होता है कि वो जो पैरेनकाइमेटस सेल्स है वो डिफरेंशिएट हो गई। अब होता क्या है कि वो फिर से सेल साइकिल में एंटर करती है। यहां तो हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने पढ़ा सेल जो थी वो बाहर निकल गई, इसको हमने बोल दिया डिफरेंशिएशन। ठीक है। और सेकंड केस में क्या है कि यहां पर जो सेल डिफरेंशिएट हुई है, यहां पर जो भी सेल डिफरेंशिएट हुई है, ये सेल क्या हुई, ये वापस से इस सेल साइकिल में एंटर कर जाएगी। ठीक है। फॉर फर्दर डिवीजन। ठीक है। फर्दर डिवीजन करने के लिए यहां पर जो सेल है जो कि बाहर की तरफ रिलीज हुई थी, जो बाहर गई थी, तो वो वापस से इस सेल साइकिल में एंटर कर जाएंगी फॉर द फर्दर डिवीजन ऑफ दीज सेल्स। एंड दैट टाइम दिस प्रोसेस इज टर्म्ड एज डी डिफरेंशिएशन। समझ में आ रहा है? ये टर्म्स काफी इंपॉर्टेंट है, इनका समझना काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं। तो यहां पर इस प्रोसेस को, दैट मीन्स व्हेन एनी सेल comes into the cell cycle for further division after the differentiation, the process is termed as de-differentiation. The process is termed as de-differentiation. ठीक है। तो हमने यहां पर डिफरेंशिएशन भी देख लिया और यहां पर हमने डी डिफरेंशिएशन की भी बात की। ठीक है। तो ये दोनों प्रोसेस जो है आपको समझ में आए होंगे। डिफरेंशिएशन क्या हुआ? डिफरेंशिएशन मीन्स सेल विल कम आउट ऑफ द सेल साइकिल। ठीक है। एंड देन इट विल गेट डिफरेंशिएट। ठीक है। That means it will acquire its function whatever is going to be performed. So this process is termed as differentiation. ठीक है। और differentiation के बाद ये तो फर्स्ट कंडीशन हो गई, ये फर्स्ट हो गई। यहां पर अब सेकंड कंडीशन हमने क्या डिस्कस किया है यहां पर, that the differentiated cell is again going to be enter into the cell cycle for further division. ठीक है। तो अब यहां पर क्या हुआ, सेकंड कंडीशन में सेल वापस से सेल साइकिल में एंटर की। सेल जो है ये वापस से सेल साइकिल में एंटर की और जिससे कि ये फर्दर डिवीजन जो है इसमें स्टार्ट हो जाए। और इस प्रोसेस को हम इसको क्या नाम देंगे? डी डिफरेंशिएशन। ठीक है। दिस इज द डी डिफरेंशिएशन। अब नेक्स्ट थर्ड पॉइंट यहां पर जो है दैट इज, यहां पर सेल एंटर की। ठीक है। सेल वापस से एंटर किया सेल ने। अब फर्दर जो भी फेजेस है वो अगेन स्टार्ट होंगी, है ना। एस फेज, G2 फेज, एस फेज में रेप्लिकेशन, जो भी प्रोसेस, जो भी चीजें हमने डिस्कस की थी प्रीवियस क्लासेस में, वो सारे जो प्रोसेस हैं वो फिर से स्टार्ट होंगे, है ना। यानी सेल जो है ये वापस से यहां पर क्या होगी? डिवाइड होगी, है ना। डिवाइड होने के बाद अब नेक्स्ट क्या होगा, यहां पर
सेल वापस से तो आउट होगी ना, सेल जो है जो डिवाइड हुई, अब डिवीजन के बाद वापस से सेल जो इस सेल साइकिल से आउट होगी, है ना, सेम प्रोसेस है। तो जब सेल सारी फेजेस कंप्लीट होने के बाद जब वापस से इस सेल साइकिल से बाहर की तरफ जब रिलीज होगी, ठीक है, जब बाहर की तरफ आएगी सेल, देन दिस टाइम द प्रोसेस इज टर्म्ड एज रीडिफरेंशिएशन। समझ में आ रहा है? द प्रोसेस इज टर्म्ड एज रीडिफरेंशिएशन। तो यहां पर जो है इसमें आप डेफिनेशन लिखेंगे, व्हेन सेल, इस तरह से लिखेंगे इसमें, व्हेन dedifferentiated cell comes out from the cell cycle, the process is termed as redifferentiation. Okay, the process is termed as redifferentiation. ठीक है, समझ में आया? ठीक है, तो ये जो है these are 3 important points। सबसे पहले एक बार हम इसको एक समरी देखते हैं। इसमें सबसे पहले क्या हुआ, सेल साइकिल थी, सेल साइकिल में डिफरेंट फेजेस हमने डिस्कस किए। नेक्स्ट क्या हुआ, सेल जो यहां पर डिवाइड हुई, डॉटर सेल्स, दीज डॉटर सेल आफ्टर एंटरिंग इनटू द G1 फेज दे विल गेट मैच्योर, है, ठीक है, और मैचुरेशन होने के बाद यहां पर क्या होगा, सेल G0 फेज में एंटर करेगी, ठीक है, G0 फेज, और G0 फेज से यानी दैट इज द इनएक्टिव फेज या क्विसेंट फेज, यानी कि इस फेज इनएक्टिव फेज या क्विसेंट फेज, इसका भी आपको मीनिंग याद रखना है कि यहां पर सेल में किसी भी तरह की कोई एक्टिविटी परफॉर्म नहीं होती है, ठीक है, यानी सेल में किसी तरह का कोई डिवीजन या प्रोटीन सिंथेसिस इस तरह की कोई भी एक्टिविटी जो है उसमें ऑब्जर्व नहीं की जाती, ठीक है, इसलिए इसको हम इनएक्टिव फेज बोलते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि सेल वहां पर जाकर के इनएक्टिव होगी, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं होता, ठीक है। तो G0 फेज में एंटर की, अब G0 फेज में एंटर करने के बाद सेल क्या होगा, सेल साइकिल से वो बाहर की तरफ रिलीज होना स्टार्ट होगी, बाहर की तरफ आना स्टार्ट करेगी, और जो भी उसका फंक्शन है, जो भी जिस फंक्शन के लिए वो एक्वायर करेगी, ठीक है, और इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं इसे डिफरेंशिएशन, ठीक है, द प्रोसेस इज टर्म्ड एज डिफरेंशिएशन। तो ये फर्स्ट कंडीशन हो गई। सेकंड कंडीशन में क्या हुआ कि सेल, कुछ ऐसी सेल्स भी होती हैं जो कि एक बार डिफरेंशिएट होने के बाद उनको फर्दर एंटर करना होता है इस सेल साइकिल में, ठीक है, वापस से वो सेल साइकिल में एंटर करती हैं क्योंकि उनमें फर्दर डिवीजन की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो अब इस तरह की जो सेल्स हैं जो कि डिफरेंशिएट हो चुकी हैं और अगर वो वापस से एंटर कर रही है सेल साइकिल के अंदर, तो इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं डी डिफरेंशिएशन, ठीक है, दिस इज टर्म्ड एज डी डिफरेंशिएशन। और थर्ड जो यहां पर केस है कि अब यहां पर ये जो सेल है ये एंटर तो की, ये इस प्रोसेस, ये इसमें एंटर तो की सेल साइकिल में, और सारी जो कंडीशंस है यहां पर इसी तरह से सारी कंडीशन जो है वो जो भी फेजेस हैं वो सारी हमने जो डिस्कस की वो फेजेस रन करेंगे, और वापस से ये सेल जो है वो सेल साइकिल से आउट होगी, सेल साइकिल से बाहर की तरफ जाएगी, और उस टाइम पर इस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं, रीडिफरेंशिएशन, ठीक है, इसको हम नाम देते हैं रीडिफरेंशिएशन, ठीक है। तो ये था बच्चों हमारा आज का टॉपिक, ठीक है, और इसमें अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि किस तरह से इसमें जो डीएनए का कंटेंट है, ठीक है, जैसे हमने क्रोमोसोम नंबर यहां पर तो हमने बात कर ली कि ये जो सेल्स होती हैं ये डिप्लॉइड सेल्स होती हैं, ठीक है,
और किस तरह से जिस फेजेस जो हैं यहाँ पर, यानी कि G1 फेज है, फिर S फेज है, G2 है और M फेज है। M फेज को हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्योंकि M फेज में जो भी फेजेस हैं, फॉर द प्रो फेज, मेटा फेज, एना फेज, टीलो फेज, तो जो भी फेजेस हैं, अलग अलग फेजेस हैं, इनको हम डिटेल में देखेंगे कि किस तरह से इसमें क्रोमोसोमल चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है, यानी क्रोमोसोम किस तरह से मूव कर रहे हैं, पोल्स की तरफ किस तरह से मूव करते हैं, कितनी जो एनर्जी है वो कैसे रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम जो एम फेज होगी इसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट हम इसमें ये देखेंगे कि यहाँ पर जो डीएनए का कंटेंट है वो किस तरह से चेंज होता है। जैसे जैसे फेज चेंज होती है तो डीएनए का कंटेंट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि हमने अभी तक यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर की ही बात की है, हमने अभी डीएनए कंटेंट की बात नहीं की इसमें, ठीक है। तो अब हमारा जो नेक्स्ट जो टॉपिक होगा उसमें हम डीएनए कंटेंट देखेंगे, दैट इज कॉल्ड एज सी वैल्यू, ठीक है, इसी को हम बोलते हैं सी वैल्यू। तो नेक्स्ट हम देखेंगे ये सी वैल्यू, ठीक है, सी वैल्यू क्या होती है। इसके अलावा हम देखेंगे यहाँ पर जो सेल साइकिल है, सेल साइकिल में जो कुछ चेक पॉइंट्स भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, तो उन चेक पॉइंट्स को भी हम यहाँ पर जो है वो डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा जो नेक्स्ट जो लेक्चर होगा बच्चों, उसमें हम ये सारी चीजें जो है वो प्रॉपर तरीके से डिस्कस करेंगे, ठीक है। और लास्ट में बस इतना ही कहेंगे कि आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा इसको वीडियो को शेयर करें। कमेंट, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि आप कमेंट करके एक एक कमेंट आप सभी को करना है, ठीक है। और जो भी आपका टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी, कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी होती तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर से एक कमेंट करना है आपको सभी को, जो भी आप सभी जो वीडियो देख रहे हैं इस वक्त, ठीक है। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो आप उसे सब्सक्राइब भी कर लें और पास में ही एक बेल आइकन होगा उसको भी आप प्रेस कर दें, ठीक है, जिससे आपको जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।